मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसका विवेकवान या विचारशील होना ही उसे अन्य प्राणियों से बेहतर और विशिष्ट निरूपित करता है। यह उसका एक व्यावर्तक लक्षण माना गया है। लेकिन किसी लक्षण का या किसी अच्छी क्षमता का होना मात्र पर्याप्त नहीं होता जब तक हम उस क्षमता का या उस गुण का अनुप्रयोग अपने मानव जीवन के हितार्थ करने में सचेष्ट न हो जाएं। तो मेरा यह लक्ष्य रहा है शुरू से कि इस प्रकार के प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं, आज भी करता हूँ और इसी में से एक प्रयोग, छोटा सा प्रयोग लेकर के आपके साथ आज की इस वीडियो में साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। वह है प्रतिक्रियाओं को लेकर के। हम अक्सर क्या होता है कि अपने बाह्य व्यवहार के क्षेत्र में और अपने वैचारिक चैतसिक क्षेत्र में भी लगातार प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त रहते हैं, रिएक्शंस देते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहते हैं, अपने अंदर भी बाहर भी। यह प्रतिक्रिया कभी भाषागत होती है, कभी हमारे व्यवहार में हमारे हाव भाव और अंग संचालन से दिखलाई देती है, हमारे एक्शन से दिखलाई देती है। कभी कभी यह हमारे मानस में ही हमारी इस प्रकार की हम चिंतना करते हैं, इस प्रकार का अनुचिंतन करते हैं कि जिसमें यह दिखलाई देती है। अब दिक्कत क्या है कि यह जो प्रतिक्रिया है यह दो क्रम में होती है। एक तो सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। प्रतिक्रिया निगेटिव भी होती है, रिएक्शंस हमारे निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, व्यक्ति के विषय में या विचार के विषय में या किसी बात के विषय में या किसी वस्तु के विषय में या किसी घटना के विषय में, जो भी हो। तो अब यह जो प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इससे हमारी चेतना का कोई अपक्षय नहीं होता, चेतना हमारी कोई प्रदूषित नहीं होती। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। अब इसके भी क्षेत्र जो हैं दो प्रकार के हैं। इसका क्षेत्र यह है कि बाह्य स्तर पर भी होता है और हमारे आंतर में भी होता है। जैसे किसी बात को सुन करके या किसी से चर्चा के दौरान या कोई फ़ोन कॉल आने पर या हमारे अंदर ही कुछ ऐसा विचार, कोई याद आई, स्मरण हुआ किसी घटनाक्रम का या किसी व्यक्ति का, और कुछ विचार ऐसे आए या किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाद हम चुपचाप बैठे हुए हैं थोड़ी देर और आप अंदर अंदर ब्रूडिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं उसके बारे में। सोच विचार करते करते हम उसके प्रति आलोचनात्मक हो जाते हैं और कभी कभी तो यह आलोचना निंदा तक चली जाती है और निंदा तक ना रुक के कभी कभी यह जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अब्यूसिव या इस प्रकार की भी हो जाती है, जिसमें हम उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसके लिए बुरे शब्दों का या बुरे विचारों का प्रयोग हम अपने अंदर करने लगते हैं। इसी प्रकार बाह्य स्तर पर भी हम करते हैं। कभी हमने दरवाज़ा जोर से पटक दिया या किसी चीज़ को पटक दिया या भाव अपने ऐसे व्यक्त किए जो हमारी उस नकारात्मक प्रतिक्रिया के द्योतक हैं। कभी कभी तो हम किसी बात का जवाब न देकर अपने मौन से भी अपना रोष प्रकट करते हैं। हम चुप रहे, किसी ने कुछ कहा और हमने उसके उत्तर में हाँ भी नहीं बोला और हमारा वह चुप रहना ही हमारे रोष का अभिव्यंजक हो गया। यह भी हमारी निषेधात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया कई प्रकार से होती हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं इससे, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बतलाने वाला। पर हाँ, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे मानस में सबसे ज़्यादा होती है और बाह्य स्तर पर भी घटित होती रहती है हमारे व्यवहार में, चाहे वह मित्रों के साथ हो, चाहे अपने घर में अपने लोगों के साथ व्यवहार हो, परिवारजनों के साथ हो या अपने और जो परिजन हैं उनके साथ हो। यह प्रतिक्रिया एक सामान्य सी होती रहती है और यह हमारी आदत बन जाती है। देखिए, होता क्या है, कोई भी गलत चीज़ जब आदत बन जाती है तो हम यह भूल जाते हैं
कि यह हमने किया, क्योंकि वह जो कार्य हो रहा है, आदत जब बन जाता है, बार बार दोहराए जाने पर कुछ दिनों में जब वह आदत की श्रेणी में आ जाता है, तो हम उसे नोटिस नहीं कर पाते कि हमारे अंदर यह अवगुण है या इस प्रकार की हमारी दुष्प्रवृत्ति है कि जिसमें हम किसी की भी निंदा करते हैं या किसी की भी आलोचना करते हैं या किसी के भी विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। इस प्रकार की हमारी आदत बन जाती है और वह आदत ही घातक स्थिति होती है। वह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे व्यक्तित्व का एक टाइप, एक प्रकार निर्धारित कर देती है और हम एक खास प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं। हमें उससे बचना है, क्योंकि हमें सामान्य व्यक्ति ही रहना है, साधारण व्यक्ति ही रहना है। साधारण व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति है मेरे अपने आकलन में। हम जितने साधारण होते हैं, जितने सिंपल होते हैं, उतने ही हम, जितने सहज होते हैं, उतने ही हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। श्रेष्ठता व्यक्तित्व के मामले में यही मेरा मापदंड रहा है शुरू से। आप हो सकता है इससे सहमत हो सकता है ना हो। खैर, अभी मुख्य बात चल रही थी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की। अब इसके लिए किया क्या जाए, हम किस प्रकार इससे मुक्ति पा सकते हैं, किस प्रकार, और मुक्ति पाना तो आवश्यक है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। यह हमारे चित्त को प्रदूषित करती है, हमारे मानस को प्रदूषित करती है, हमें एक बुरी आदत का व्यक्ति बना देती है। तो हमें इसे दूर तो करना है, हमें अपने आप को अच्छा तो बनाना है। कौन नहीं चाहता कि हम शुद्ध हों, अच्छे हों। अच्छा व्यक्ति बनने की लालसा हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। मैंने करके देखा है, मैं आपसे बता रहा हूँ। रोज रात को सोते समय थोड़ा सा समय दीजिए, मुश्किल से 5 मिनट, और उसमें आप यह विचार कीजिए कि जब आप सवेरे उठे थे, उसके बाद से उस क्षण तक जब यह विचार आप कर रहे हैं, आपने कब कब किस किस प्रकार से प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया किस किस प्रकार से दी है, वे अपने व्यवहार में और अपने विचार में भी, कि आपने क्या क्या निगेटिव सोच अपने अंदर कुछ व्यक्तियों या कुछ बातों के बारे में रखी है, आपके मानस में क्या क्या आया है, क्या क्या घटित हुआ है। तो आपके व्यवहार में और आपके विचार में, दोनों क्रमों में किस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया की घटनाएं हुई हैं, उनका आप अनुस्मरण करें। उन्हें एक बार अपने मन में दोहरा लें या स्मरण कर लें कि हाँ, मैंने ऐसा ऐसा किया है। आपको यह नहीं सोचना है कि यह करके मैंने कुछ पाप किया है, यह गलत किया है, या मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कुछ मत सोचिए, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि कल से संकल्प ले लूँ मैं कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, किसी संकल्प की ज़रूरत नहीं है। आप सहज रूप से सिर्फ उसका अनुस्मरण सोने के पहले एक बार कर लें। आप इसे करके देखें, आप देखेंगे 2-4 दिन में ही आपकी प्रतिक्रियाओं की संख्या, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की जो संख्या है, वह धीरे धीरे घटती जाएगी। और घटते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी, हो सकता है 1 महीना लग जाए, कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको यह कहना पड़ेगा अपने आप से कि आज तो मैंने किसी के विषय में या किसी घटना या किसी व्यक्ति या किसी बात के विषय में मैंने किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया दी ही नहीं। और आपको गौरव की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, मैं नकारात्मकता से पूर्णतया मुक्त रहा अपनी प्रतिक्रियाओं में। मैंने प्रतिक्रिया दी जरूर, क्योंकि बिना प्रतिक्रिया दिए तो देखिए कोई व्यवहार ही संभव नहीं है। आपका व्यवहार और विचार क्रम प्रतिक्रिया से तो भरा रहता है, लेकिन उसमें 2 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। एक तो न्यूट्रल होती है, एक तटस्थ होती है, और एक होती है सकारात्मक। जो 2 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपको स्वीकार्य होनी चाहिए। अस्वीकार्य सिर्फ एक ही है, नकारात्मक।
तो आपके पास 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो गई। देखिए, एक नकारात्मक जिस पर आपको रात को विचार करना है, एक हो गई सकारात्मक जिस पर आपको विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, और एक हो गई तटस्थ। तो ये जो 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, तीनों में आप यह अनुभव करेंगे 1 महीने बाद, जब आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे कि 1 महीने बाद आप यह अनुभव करेंगे कि आप या तो तटस्थ रहते हैं या सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। धीरे धीरे यह सकारात्मक प्रतिक्रिया भी कम होती जाएगी और आप धीरे धीरे तटस्थ या निरपेक्ष प्रकृति के होने लगेंगे। यह एक और भी अच्छी बात है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। यह आपकी यह स्थिति आ जाएगी कि आपके अंदर, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है, स्थित प्रज्ञता, इस प्रकार की स्थिति आएगी। और यह स्थिति श्लाघ्य है, होनी चाहिए। इसके लिए आप यह छोटा सा अनुप्रयोग करके देखें और इसे कल से ही शुरू करें। अपने अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, अपने को हीन ना माने, अपने को ये ना माने कि मैं तो बड़े नकारात्मक प्रकृति का व्यक्ति हूँ भाई, मेरे अंदर तो बड़ी नकारात्मकता भरी हुई है और मैं इतने ज़्यादा लोगों की निंदा करता हूँ, इतनी ज़्यादा नकारात्मकता से भरा हुआ मेरा व्यक्तित्व है, यह तो मेरी आदत बन गई है। यह सब कुछ मत सोचिए। अपने को हीन मलिन मानने की कतई आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार का संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह भी अपने मन में कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके अनुचिंतन कर लेने मात्र से उपाय हो जाएगा और वह चीज़ धीरे 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 दूर हो जाएगी। यह हमारे अंदर विचारशीलता के अतिरिक्त इस प्रकार के चैतसिक परिष्कार की संभावना कुदरत ने दे रखी है। कुदरत की तरफ से हमें यह क्षमता भी मिली है। इसका आप प्रयोग करें और आनंद लें।